हमें स्टेटमेंट आर एंड स्टेटमेंट एच गिवन है। ओके, स्टेटमेंट आर है हमारा मार्क इज रिच एंड एच है मार्क इज हैप्पी। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म। हमें ये तीनों ए बी और सी को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो अभी सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? तो हमें इतनी चीज पता होनी चाहिए। एक हमारे पास ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं हम? एंड, इसे कहते हैं एंड। ओके, एक है हमारा ये ऑपरेटर, इसे हम कहते हैं और ये वाले को हम कहते हैं नॉट। ओके, आपको इतना पता होना चाहिए। ओके, अभी स्टेटमेंट ए क्या है? मार्क इज अ पुअर बट हैप्पी। इसको मुझे आर एच और ये तीनों ऑपरेटर की हेल्प से सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो देखो, अभी मार्क इज अ पुअर बट हैप्पी। नाउ मार्क इज अ पुअर इट मीन्स व्हाट? मार्क इज अ पुअर इट मीन्स नॉट रिच, नॉट रिच इट मीन्स व्हाट? मार्क इज अ रिच, ये स्टेटमेंट हमारा आर है, तो नॉट रिच के लिए हम क्या लिखेंगे? नॉट आर सिंबॉलिक फॉर्म में। एंड यहाँ पर क्या है? बट हैप्पी, बट इट मीन्स व्हाट? एंड, और एंड के लिए हमारे पास सिंबल कौन सा है? ये वाला सिंबल है। तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं? नॉट आर एंड एच। ओके, ऐसे ही बी का डिस्कशन करें तो बी में हमारे पास क्या है? मार्क इज अ रिच और अनहैप्पी। ना मार्क इज अ रिच इट मीन्स व्हाट? मार्क इज अ रिच इट मीन्स व्हाट? आर, और के लिए हमारे पास क्या है ऑपरेटर? ये वाला है। अनहैप्पी इट मीन्स व्हाट? नॉट हैप्पी। अनहैप्पी इट मीन्स व्हाट? नॉट हैप्पी इट मीन्स व्हाट? नॉट एच। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? आर और नॉट एच। ओके, तो ए और बी का सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया। सी का सॉल्यूशन क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, इसके बाद क्वेश्चन 2b। क्वेश्चन 2b में क्या है? हमें स्टेटमेंट गिवन है P इम्प्लाइज इन ब्रैकेट Q इम्प्लाइज R। ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है P एंड Q इम्प्लाइज R। ये हमें प्रूव करना है। तो ये हम प्रूव करने के लिए हम ट्रूथ टेबल मेथड यूज करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पर स्टेटमेंट P है, Q है एंड R है। इट मीन्स हमारे पास टोटल 3 डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट है। तो हम टेबल कैसे बनाएंगे? तो टेबल में पहले क्या कर दो? P, Q और R। ओके, इतना लिख दो, P, Q एंड R। अब देखो टोटल स्टेटमेंट कितने हैं हमारे पास? टोटल स्टेटमेंट है 3। सो 2⁻³ इज इक्वल टू क्या होगा? 8 होगा। इट मीन्स हमारे पास टोटल 8 वैल्यू होगी। ओके, अब 8 वैल्यू को हम असाइन कैसे करेंगे? तो हम P को पहले, P, Q और R हमने पहले लिख दिया, तो P को हम असाइन करेंगे और P के लिए हम क्या लिख दो? T, 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 T। ओके, सो 4 टाइम T, 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 T और उसके बाद 4 टाइम FF, FF। इसके बाद क्यू पे आ जाओ। क्यू पे कौन सा रूल्स फॉलो करना है? तो पहले दो को लिख दो 2TT, उसके बाद क्या लिख दो? FF, उसके बाद TT, उसके बाद अगेन FF। आर के लिए क्या करो? 1 टाइम T, F, T, F, T, F, T, F। ओके, सो ऐसे P, Q और R हमने लिख दिया। ओके, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसमें P, Q और R यानी और कितने स्टेटमेंट है? 3 डिफरेंट स्टेटमेंट है, तो आपको ये काम करना है, P, Q और R पहले लिख देना है। अभी यहाँ पर Q इम्प्लाइज R है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? Q इम्प्लाइज R। उसके बाद हमें Q इम्प्लाइज R के बाद किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R। तो ये हमने लिख दिया। तो ये हमारी जो कॉलम होगी वो किसकी ट्रूथ वैल्यू होगी? ये वाले स्टेटमेंट की। उसके बाद अगेन मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? एक कॉलम P एंड Q, ओके, और P एंड Q इम्प्लाइज R। ओके, नाउ Q इम्प्लाइज R ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखते हैं? तो हमें यहाँ पर क्या देखना है? तो ये ट्रू कब होगा? जब Q हमारा ट्रू होगा और R क्या होगा? फॉल्स होगा। इट मीन्स फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है। इस केस में ये हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। इस केस में हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा, और बाकी सारी वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है T, यहाँ पर है F, तो ये हमारा हो गया F। ऐसे ही यहाँ पर है T, यहाँ पर है F, तो ये हमारा हो गया F। बाकी सारी वैल्यू क्या है? T, T, T। ओके, ऐसे ही P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R। तो P इम्प्लाइज, P हमारा क्या है? T, T ये वाले कॉलम, और Q इम्प्लाइज R। अगेन हमें क्या देखना है? T, F। तो यहाँ पर देखो, ये T है हमारा और ये है F, तो ये हमारा क्या हो गया? F हो गया। बाकी सारी वैल्यू क्या होगी? T, T, T। ऐसे ही आपको पता है P एंड Q कैसे फाइंड आउट करना है, और उसके बाद अगेन सेम रूल यूज करके ये फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर आप देखो, ये वाली कॉलम इट मीन्स ये वाली वैल्यूज, और ये वाली कॉलम इट मीन्स ये वाली वैल्यू, दोनों क्या है? इक्वल है।
दोनों इक्वल है, इट मीन्स व्हाट, ये हमारे दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो ये हमने ट्रुथ टेबल से प्रूव कर दिया। ओके, विदाउट ट्रुथ टेबल भी आप इसको प्रूव कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में जब मेंशन नहीं किया हुआ है कि विदाउट ट्रुथ टेबल, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रुथ टेबल की हेल्प से सॉल्व करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, इफ डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंटीजर्स। ओके, तो हमें क्या चेक करना है, ए और बी ये ट्रू है और फॉल्स है, ये हमें चेक करना है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या है, फॉर ऑल एन एन प्लस वन ग्रेटर देन एन। ओके, एन है हमारा इंटीजर। ओके, यहाँ पर डोमेन क्या है, डोमेन है ऑल द इंटीजर, ये हमारा ट्रू है कि नहीं ये चेक करना है। तो अभी एन इंटीजर है, आप किसी भी इंटीजर में वन को ऐड करोगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारे इंटीजर से ग्रेटर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज 3 है, तो 3 में मैंने 1 ऐड किया, ये ग्रेटर देन 3 होगा। 4 है, 4 में 1 ऐड करो तो ग्रेटर देन क्या होगा, 4 होगा। ओके, सो इट मीन्स ये ट्रू है, दिस इज द ऑलवेज ट्रू। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या होगी, टी, ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्री। उसके बाद सेकंड है देयर एग्जिस्ट एंड, मतलब एटलीस्ट 1 एन ऐसा मिलना चाहिए जिसके लिए हमारा ये इक्वेशन 2n इज इक्वल टू 3n सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर अभी इक्वेशन क्या है, तो हमारा इक्वेशन है 2n इक्वल टू 3n। सब देखो 2n इक्वल टू 3n है, सपोज n इज इक्वल टू 1 है, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 2, और यहाँ पर मिलेगा 3। तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग है, ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। ऐसे ही अगर आप n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 जा 6, सो 4 इज इक्वल टू 6, ये अगेन रॉन्ग है। लेकिन आप 0 पुट करोगे, आप n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू 0 मिलेगा। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट n, इट मीन्स हमें एक n मिल रहा है, n इज इक्वल टू 0 ऐसा मिल रहा है जिसके लिए वैल्यू ट्रू है, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, अगर सपोज यहाँ पर देयर एग्जिस्ट की जगह पर ऑल, देयर एग्जिस्ट की जगह पर अगर ऑल लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट क्या होता है हमारा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर ओनली वन, एटलीस्ट वन वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो ट्रू है, इसलिए हमारा ट्रू। ओके, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। ओके, अभी इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन 2 में क्या है, तो यहाँ पर हमें पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स दो स्टेटमेंट गिवन है। पी ऑफ एक्स है एक्स कैन स्पीक रशियन, एंड क्यू ऑफ एक्स है एक्स नो दी कंप्यूटर लैंग्वेज C++, एक्सप्रेस ईच ऑफ दी फॉलोइंग sentence in a term of P of x, Q of x, quantifier and logical connectivity. Okay, domain of the quantifier consists of all the student at your school. ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, स्टेटमेंट P एंड Q गिवन है, और डोमेन क्या है, ऑल द स्टूडेंट। P क्या है हमारा, x कैन स्पीक रशियन, एंड Q क्या है, x नो C++। अब देखो यहाँ पर देर इज अ स्टूडेंट एट योर स्कूल हु कैन स्पीक रशियन एंड हु नो C++। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, एंड के लिए हमारा क्या है, ये वाला यूज करेंगे ऑपरेटर, कैन स्पीक रशियन इट मीन्स व्हाट, P, इट मीन्स व्हाट, P ऑफ x, हु नो C++, इट मीन्स व्हाट, Q ऑफ x, और आगे क्या है, देर इज इट मीन्स व्हाट, देर इज इट मीन्स देर एग्जिस्ट एटलीस्ट, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये वाला। सो इसका आंसर क्या होगा, देर एग्जिस्ट x, P ऑफ x एंड Q ऑफ x। ओके, बी को डिस्कस, बी है तो बी में क्या है, देर इज अ स्टूडेंट, देर इज अगेन देर इज इट मीन्स व्हाट, ये वाला देर एग्जिस्ट, हु कैन स्पीक रशियन, इट मीन्स व्हाट, P ऑफ x, बट है इट मीन्स व्हाट, एंड हु डज नॉट नो C++, नो डज नॉट नो इट मीन्स व्हाट, नॉट Q ऑफ x। इसका आंसर क्या होगा, देर एग्जिस्ट x, P ऑफ x एंड नॉट Q ऑफ x। ओके, अभी सी, उसमें क्या है, एवरी के लिए हमारा क्या है, ये वाला। ओके, सो फॉर एवरी स्टूडेंट इट मीन्स फॉर ऑल स्टूडेंट एट योर स्कूल आइदर कैन स्पीक रशियन और नो C++। ओके, अब देखो यहाँ पर और है, और के लिए हमारा क्या है, ये वाला ऑपरेटर, कैन स्पीक रशियन इट मीन्स P ऑफ x, और क्या होगा, Q ऑफ x। इसका आंसर क्या होगा, फॉर ऑल x, P ऑफ x और Q ऑफ x। अभी लास्ट क्या है, नो स्टूडेंट, नो इट मीन्स व्हाट, नो इट मीन्स ऑल स्टूडेंट्स के लिए हम ये वाला ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर, नो स्टूडेंट इट मीन्स व्हाट, हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑल, और उसके आगे क्या लिख देंगे, ये वाला ऑपरेटर, इट मीन्स नॉट नो स्टूडेंट। ओके, नो स्टूडेंट एट योर स्कूल कैन स्पीक रशियन और नो C++। तो हमारा क्या होगा, या ओके, देखो अभी इसको हम अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला आंसर मिलेगा। ओके, यहाँ पर नो स्टूडेंट इट मीन्स फॉर ऑल x,
देखो इसको आप लिख सकते हो ऐसे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट, ये वाला आंसर भी मिलेगा। ओके, अब अगर डायरेक्ट जो मैंने लॉजिक बताया वो यूज करोगे तो आपको ये मिलेगा, अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ओके, इसके बाद सी में क्या है, और ये टोटोलॉजी है और नॉट, ये ट्रुथ टेबल से चेक करना है, तो आप चेक करो और कमेंट बॉक्स में बताओ है या